हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपने तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा क्लास 9 और क्लास 9 में हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे चैप्टर 9 जो भाई हम लोग का विरित है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग भाई एक और टॉपिक कवर करेंगे आप लोग का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, विरित के अंदर विरित चैप्टर के अंदर ही यह टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना, तो इंग्लिश में बोले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये टॉपिक हम लोग का पूरी तरह से अच्छी तरह से भाई कवर करेंगे, चाहे वीडियो का ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हम लोग का 10 से 20 मिनट के रेंज में ना हम लोग अच्छी तरह से इसको हम लोग ना बढ़िया समझ जाएंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चतुर्भुज क्या होता है, इसका चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग एग्जांपल लेकर आपको मतलब उदाहरण लेकर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि अगर आपको क्या कहते हैं निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक ना, चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल निकालना तो कैसे निकलता है, ठीक, इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखना है भाई तो लेक्चर नंबर 14 तक देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 14 तक करवा दिए, तो आज का लेक्चर रहने वाला लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है। ठीक है, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का ना एक थ्योरम छूट गया है शायद मेरे द्वारा। ठीक है, 9.10, ठीक है, मतलब 9.10 थ्योरम एनसीईआरटी बुक का छूट गया, तो कोई बात नहीं, आपको हम ना मेंशन कर देंगे किसमें भाई, टेलीग्राम ऐसे में जो PDF बना के डालते हैं इसी में आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई मैं अगेन बताना चाहूँगा, ठीक है ना, क्लास 9 थे भाई, क्या क्लास 9 था, विरित सर्कल चैप्टर 9 हम लोग का, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है भाई, चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा बोलने में अजीब लगता है, ठीक ना, बड़ा है ना, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझते भैया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं क्या, चतुर्भुज। ठीक ना, चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। जिस आकृति में, आकृति समझते भैया, डायग्राम या फिगर, ठीक है ना, फिगर या डायग्राम या तस्वीर बोल सकते, ठीक ना, जिस आकृति यानी फिगर में चार भुजाएं, भुजा मतलब समझते भुजा, चार भुजाएं, साइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, चार भुजाएं होती है उसे चतुर्भुज क्या कहते हैं भाई, उसे चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज होने के लिए ना चार भुजा होना चाहिए भाई, क्या, चार भुजा होनी चाहिए। देखिए, एक शीर्ष बिंदु को दूसरी शीर्ष बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है ना, उसी को हम लोग भुजा मतलब साइड कहते हैं। बात को समझ आता है, क्लियर है ना, तो आप समझ गए होंगे भुजा मतलब साइड किसे कहते हैं, इंग्लिश में भुजा को साइड बोलते हैं। ठीक ना, तो एक बिंदु से मतलब क्या कहते हैं, कोई भी आकृति का एक शीर्ष बिंदु से दूसरी शीर्ष बिंदु तक मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसी को हम लोग साइड यानी हम लोग भुजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो जब बिंदु ए से बिंदु बी को मिलाइएगा तो ए बी जो होगा ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे, साइड बोलेंगे। समझिए, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आप जैसे मतलब समझ रहे हो, उदाहरण बोलिए, एग्जाम्पल बोलिए, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, ध्यान दिया, वर्ग हो गया क्या भाई, वर्ग, या आप उर्दू में बोलना चाहिए इसको जैसे या उदाहरण या एग्जाम्पल को मिसाल बोल सकते हैं। ठीक ना, ध्यान दिए, वर्ग हो गया, जिसको हम लोग वर्ग को क्या स्क्वायर बोलते हैं, आयत, रेक्टेंगल, समलंब, पतंग, काइट इत्यादि इत्यादि, समझते हैं, इत्यादि मतलब ETC, या फिर उर्दू में बोलना चाहते हैं तो वगैरह बोलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में ETC बोलते हैं और उर्दू में वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना अच्छी तरह से बात समझ गए कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज में चार भुजा होना जरूरी है। अच्छा भैया, चार भुजा हो तो चार शीर्ष बिंदु भी होगा, चार कोण भी होगा, क्या बोलते हैं, यस या नो, बोलिए जी भैया आराम से। ठीक है, समझिए, तो इतना तो समझ गए, आपको फिगर के द्वारा भी समझाएंगे, फिलहाल आप इतना छोटी छोटी मोटी मोटी बातें समझा कीजिए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं भाई, जो हम लोग का टॉपिक जो कवर करेंगे इसी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आंसर में जब किसी चतुर्भुज के चारों को, देखिए इस चतुर्भुज का सिंबल है भाई, चतुर्भुज का सिंबल ना इस तरह से लिखते हैं, जब किसी चतुर्भुज का सिंबल भैया कि इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, समझे, आपको लिखा देंगे, ध्यान दीजिए कि जब किसी चतुर्भुज के चारों कोने मतलब शीर्ष को इंग्लिश में बोलते क्या, वर्टेक्स। ठीक ना, वर्टेक्स एक ही वृत्त की परिधि समझते हैं, सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित हो तब उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या भाई, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यानी मेरे कहने का सेंस हुआ, डिफिनेशन कहता है भैया हम लोग का क्या, जब किसी चतुर्भुज के
चारों कोने जो है ना शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर हो, एक ही वृत्त की परिधि पर हो, एक ही वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस पर स्थित हो, तो तब उसे चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के नाम से भाई जानते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, चारों शीर्ष बिंदु ना एक ही वृत्त की परिधि पर होना चाहिए, बात को समझे। या फिर इसका डिफिनेशन दूसरी तरीके से बोल सकते क्या, जो चतुर्भुज ठीक है वृत्त के अंदर बना हो, वृत्त के अंदर बना हो, जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हो, कि भाई जो तो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हो और उसके चारों कोने जो है ना वृत्त को छू रहे हो, चारों कोने भैया वृत्त को छू रहे हो, वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन में से एक डिफिनेशन आप भाई याद कर सकते हैं, ठीक है, या दोनों याद कर लीजिए तो बेटर है। तो डिफिनेशन क्या कहता है भाई, बोल सकते हैं हम लोग साधारण भाषा में बोल सकते हैं क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानती है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। समझे, यहाँ तक क्लियर है। अब चक्रीय चतुर्भुज के गुण के बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे खास गुण है एक तो भाई, एक इंपॉर्टेंट गुण है, ठीक है ना, कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने मतलब इसको ऑपोजिट एंगलों का योग जो होता है ना, मतलब क्या कहते हैं योग, मतलब समझते हैं ना, योगफल जो होता है दोनों, जैसे मान लेते हैं आमने सामने जो एंगल होता है ना, इन दोनों का योग जो होता है ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब 2 समकोण होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको हम फिगर के द्वारा अच्छी तरह से और समझाते हैं, आप प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो डायग्राम बनाते हैं, मतलब फिगर जो बनाते हैं, बना के दिखाते हैं, आकृति जो बना के दिखाते हैं, पहले चतुर्भुज का बना के दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, क्या पढ़े हम, क्या कहते हैं, ऐसा आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों, किसमें भाई, जिसमें 4 भुजाएं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको ना एक आकृति दिखाती, ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा आकृति भाई, ठीक है, इसका नाम क्या होगा। कहाँ गया भाई स्केल, ठीक है ना, स्केल, ठीक, स्केल से बेटर बनता है, ठीक है ना, अच्छी तरह से बनता है भाई। तो आपके पास अगर इस स्केल होगा तो स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। समझे बात को यहाँ तक कि नहीं समझे, बताइए। देखिए भाई, ये जो है ना हम लोग का, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं ए, ठीक, दूसरा बिंदु बी, तीसरा सी, चौथा डी, ठीक है। क्या करा भाई कि ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हो, मतलब 4 साइड हो, ठीक है ना, 4 साइड हो, 4 साइड होगा तो 4 कोण भी होगा भाई, 4 शीर्ष बिंदु भी होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी जो है ना हम लोग का, देखिए शीर्ष बिंदु ए हो गया, दूसरा शीर्ष बिंदु बी हो गया, तीसरा शीर्ष बिंदु सी हो गया और चौथा शीर्ष बिंदु डी हो गया। तो ध्यान दीजिए, शीर्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, अच्छा ए बी क्या हुआ, ए बी हो गया हम लोग का, ए बी कॉमा बी सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ठीक, ए बी बी सी, और सी डी हो गया और डी ए हो गया, सी डी हो गया भाई और डी ए हो गया। एंड डी ए जो हुआ ना हम लोग का, ये क्या है बताइए, ये जो है ना भुजा है, क्या भाई, भुजा है, किसका भुजा, चतुर्भुज के, ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों भुजा है। ये क्या भाई, साइड है, साइड्स, क्या बोलते हैं, साइड्स मतलब भुजाएं बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है बताइए। अगर समझने के लिए अगर इतना समझने के लिए बोले कि भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, शीर्ष एंड वर्टेक्स क्या हो जाएगा बताइए, वर्टेक्स चतुर्भुज के वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड डी हो जाएगा। समझे, मतलब 4 वर्टेक्स हो गया और 4 हम लोग का भुजा भी हो गया, ए बी पहला भुजा, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा सी डी, चौथा भुजा डी ए डी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझिएगा तो क्लियर है। और आप जानते होंगे, जाहिर सी बात है, ये जो है ना हम लोग का गेस कीजिए, थोड़ा सा दिखाई पड़ता है आपको ना, वर्ग है, क्या भाई, वर्ग जो होता है ना, वर्ग का जो चारों कोण जो होता है ना भाई 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। समझे कि समझे, ये हम लोग का क्या भाई वर्ग है, क्या वर्ग भी आपको पता है वही एग्जाम्पल में, वर्ग जो है ना मतलब स्क्वायर जो होता है हम लोग का, स्क्वायर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये चतुर्भुज होता है। समझे कि नहीं समझे, ये वर्ग जो है ना क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी नाम देंगे, चतुर्भुज है क्या है, ए बी सी डी, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी। समझे बात को यहाँ तक, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अगर आप लिखना चाहते हैं भैया कि समझे कि आप लिखना चाहते भुजा किसे कहते हैं, भुजा यानी साइड किसे कहते हैं, ध्यान दिए, भुजा इसी को इंग्लिश में बोलते क्या, साइड। आप इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते क्या कि 2 शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, रेखाखंड
इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे इंग्लिश के भाई, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, को, ठीक, लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं बताइए, भुजा मतलब साइड कहते हैं, भुजा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है भैया, समझे भुजा किसे कहते हैं। तो ए वर्टेक्स ए, दूसरा वर्टेक्स बी, ए बी जो कोई ए बिंदु ए से बी तक मिलाते तो ए बी क्या हो गया, अरे क्या कहते हैं, ए बी जो रेखाखंड हुआ ना, ए रेखाखंड को क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये हम लोग का भुजा हो गया। और चार कोण भी हो गया भाई, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी हो गया, समझे नहीं समझे। अगर वर्ग में देखते हैं तो वर्ग में चारों कोण, समझे ना, चारों कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। चारों कोण का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है भाई। आपको हम ना एक बात ना, जाहिर सी बात है और आप छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का कैसा भी चतुर्भुज हो, ठीक ना, क्या कहते हैं, आयत हो, वर्ग हो, समलंब चतुर्भुज हो, कुछ भी कोई भी चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का ना, चतुर्भुज का कोई भी टाइप हो, ठीक ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है ना 360 डिग्री होता, मतलब फोर समकोण होता, समझे नहीं समझे। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता, समझे। इस बात को ना आप ऑलवेज भाई अपना माइंड में रखिएगा, ठीक ना, आपके नॉलेज के लिए बता दे भाई, ध्यान दीजिएगा कि चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के, ध्यान दीजिए, लिख देते किसी भी, लिख दो ऊपर में क्या, किसी भी चतुर्भुज के, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चारों कोणों का योगफल, ठीक है, 360 डिग्री यानी 4 समकोण, ठीक है, 4 समकोण होता है। यहाँ तक क्लियर भैया, बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो होता है 360 डिग्री यानी 4 समकोण होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। और वर्ग में क्या होता है भाई, वर्ग का अगर हम गुण बोले तो वर्ग में चारों कोण क्या होता है, इक्वल होता है। चारों कोण में क्या होता है, इक्वल। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी हो जाएगा, समझे। बराबर कितना होगा बताइए, 90 डिग्री का हो जाएगा, समझे बात, कोई नहीं समझे बोलिएगा, जी समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर है। आप समझते हैं हम लोग चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग भाई एक वृत्त यानी सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जगह इसी में हम लोग बना के दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए, छोटा सा एक हम लोग बनाते क्या भाई, वर्ग बनाते, सॉरी क्या कहते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं भैया, सर्कल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कुछ इस पर आपके पास अगर ना क्या कहते हैं, ए है क्या भाई, प्रकार है तो प्रकार से बनेगा तो बेटर बनेगा, ठीक है। तो गेस कर लीजिए भाई, क्या हम लोग का एक क्या है भाई, सर्कल है, ठीक है। ये क्या भाई, सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ना हम लोग का देखिए, ए सर्कल का परिधि हो गया, ए सर्कल का क्या हुआ भाई, परिधि हुआ, समझेंगे। ये क्या हुआ, परिधि हुआ, आप जानते हो ना, ये सब परिधि है हम लोग का। ये सर्कल का क्या हुआ, परिधि हुआ, ये सर्कल का क्या है, परिधि है, समझ रहे हैं। जिसमें हम भाई क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन को ड्रॉ कर, ए सर्कल की क्या परिधि भाई। आप क्या कहते हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, फॉर्मूला बताइएगा, ठीक, कमेंट बॉक्स में, समझेंगे। ये क्या है, क्या बताइए, परिधि है। तो परिधि में हम 4 बिंदु लेते हैं, ध्यान दिए, बिंदु ए लेते हैं, इधर बिंदु बी लेते हैं, ठीक, इधर बिंदु हम लोग सी लेते हैं, इधर बिंदु लेते क्या, इधर लेते क्या, डी है ना, डी लेते हैं, समझे बात को, यहाँ डी। तो ए बी सी डी को मिला देते, ए बी बी सी सी डी, मतलब चारों को हम मिला देते, ड्रॉ करते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से, ए बी बी सी सी डी और डी ए को मिला देते हैं, ठीक है। जो भाई हम लोग का जो आकृति बना ना, इसी को हम लोग बोलेंगे चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी बोलेंगे, चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी, क्या बोलेंगे भाई, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ये जो चतुर्भुज जो कहलाएगा भाई, कौन सा चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। अच्छा बता सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी क्यों कहलाया, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी कहलाया, क्यों कहलाया बताइए, क्यों कहलाया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये चारों शीर्ष बिंदु है ना, चारों शीर्ष बिंदु जो है ना वृत्त के परिधि पर है। मुख्य बात है क्या भाई, इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि वृत्त के, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, चतुर्भुज के ना, चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु जो है ना, शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर है, एक ही वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस में स्थित है, इसलिए समझे कि समझिए, स्थित है। यहाँ तक क्लियर है।
तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD क्यों हुआ? रीजन, चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त की परिधि पर स्थिर हैं, जो आपको दिखाई पड़ते हैं। परिधि एक ही है कि नहीं बताइए? एक ही परिधि है। इसमें हम ड्रॉ किए, मतलब समझिए नहीं समझिए, इसमें हम क्या किए, ड्रॉ किया, आपको करके दिखाया कि ये हम लोग का परिधि है भाई, ठीक है। जैसे कि अगर बोले कि जैसे कि चक्का जो होता है ना, चक्का, ये टायर जो होता है, साइकिल का जो टायर होता है ना, टायर, ये जो टायर होता है, टायर का ये जो ऐसा गोला जो आकृति जो होता है, ये क्या होता है? एक तरह से वृत्त की परिधि बोलते हैं। अगर इसका आप परिधि निकालना चाहते हैं 2πr ही होगा, वृत्त के जैसा है आकार का, ठीक है ना, समझे? इसी को हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त की परिधि में स्थित है, इसलिए इसको बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और आपको बताते हैं इसमें आमने सामने वाला भुजा को ना हम लोग आमने सामने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। आप जानते होंगे सम्मुख कोण किसे कहते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, ठीक है ना। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए आमने सामने वाला, मैं अगर बोलूं कि मेरे सामने क्या, मेरे सामने मोबाइल है, क्या मोबाइल है भैया, और अगर इससे आगे देखें तो मेरे सामने दीवार है, ठीक है, और देखें तो कपड़ा भी है रखा हुआ, समझे नहीं समझे? समझ रहे हैं ना, आमने सामने, आमने सामने, ठीक है। जैसे आमने सामने समझते हैं ना, आमने सामने, हाँ समझते होंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आमने सामने, देखिए अगर हम बोले कि कोण ए के सामने, आमने सामने, कोण ए के सामने कौन सा कोण क्या है बताइए? कौन सी है? कोण ए के सामने जो है ना कौन सी है भैया? यानी कोण ए और कौन सी जो हो गया ना, सम्मुख कोण हो गया भैया। कोण ए और कौन सी जो हो गया, सम्मुख कोण हो गया भाई। कोण ए और कौन सी जो हो गया ना, सम्मुख कोण हो गया, क्या भाई? कोण ए और कौन सी हो गया, सम्मुख कोण हो गया। सिर्फ कोण ए और कौन सी नहीं हुआ, बल्कि कोण बी भी और कोण डी भी, ये दोनों आपस में भी सम्मुख कोण कहलाएगा, ये आपस में भी सम्मुख कोण कहलाएगा। समझे बात को यहाँ तक? तो कोण ए, ध्यान दिया, कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, और साथ ही साथ पहला ध्यान कोण ए और कोण सी, और दूसरा ध्यान कोण बी और कोण डी, ये क्या है? ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, क्या भाई? सम्मुख कोण है। समझे बात को? सम्मुख कोण युग्म है, कोण युग्म है। यहाँ तक क्लियर है? सम्मुख कोण, सम्मुख कोण को ना हम लोग दो नाम से भी जान सकते हैं। सम्मुख कोण बोले, सॉरी हम समकोण लिख रहे हैं भाई, ठीक है। सम्मुख कोण, सम्मुख बोले या शीर्षाभिमुख कोण बोले, यही शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, समझे? शीर्षाभिमुख कोण। बात को समझ रहे मेरा कि नहीं समझ रहे बताइए? समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे बोलिएगा जी भैया समझ रहे, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है, जगह नहीं है। इसके बाद और कुछ बताना है इसमें, ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर मिटा के हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई, अब आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज के थोड़ा सा गुण के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई, एकदम गौर से सुनिएगा, ठीक ना। देखिए अब आपको बताएं कि समझाए ना कि कोण ए और कोण सी क्या है, एक दूसरे का क्या सम्मुख कोण है। एक कोण ए और कोण सी सम्मुख कोण है, और कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज, ध्यान दें, नोट में लिखिएगा भाई, नोट नंबर दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है ना। नोट पहला वन लिखा है था आपको, इधर 1 कर लीजिएगा, ठीक, इधर 2 कर दीजिएगा, ठीक है। नोट 2 में लिखिए भाई क्या, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोणों का योगफल, कोणों का योग या योगफल, ठीक ना, योगफल 180 डिग्री होता है, ऑलवेज, हमेशा। समझे कि नहीं समझे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो है ना 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए और कोण सी का अगर हम जोड़े भाई, कोण ए प्लस कोण सी को जोड़े ना, कोण ए प्लस कोण सी को जोड़े तो कितना देगा? 180 डिग्री देगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे बताइए? जी वे समझ रहे। और कोण बी और कोण डी को जोड़े, कोण बी और कोण डी का जोड़ के हम योगफल बोले कितना होगा? तो 180 डिग्री हो गया। क्या है? 180 डिग्री होगा। अगर हम चारों कोणों को जोड़े भाई, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर जोड़े, तो आपको हम बता चुके हैं कि चारों कोणों का योगफल जो होता है ना, कोई भी चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यहीं से आप गेस कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी, यानी कोण ए और कोण सी को एक साथ करते हैं, कोण ए प्लस कोण सी, फिर इसी तरह से कोण बी प्लस कोण डी लिख देते हैं, ठीक ना। समझिए समझिए? आप यहाँ से आपको समझाइए थोड़ा सा। देखिए कोण ए और कोण सी का योगफल कितना बताइए? 180 निकाले कि नहीं निकाले बताइए? मतलब आपको बताया ना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो 180 कितना होता है? 360 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से अगर देखें तो थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, प्रूफ मिल सकता है ना, मिला कि नहीं मिला बताइए? मिला कि नहीं मिलेगा? जी भैया थोड़ा मिल गया हम लोग का, ठीक ना। समझिए इस बात को हमेशा याद रखिए भैया क्या, कि चक्रीय चतुर्भुज जब भी बोले तो इसका ऑपोजिट एंगल है, इसी को कोण ए और कोण सी को हम लोग ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, कोण बी और कोण डी को भी ऑपोजिट एंगल बोलेंगे, ठीक ना। तो ऑपोजिट एंगल के कोणों का योगफल जो होता है ना 180 डिग्री होता है, यानी 2 समकोण होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चलते आपको ना 2 एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है।
फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई। इसके बाद हम लोग का क्लास यहीं पे एंड कर देंगे, समझे कि नहीं समझे। देखिए भाई आपके सामने ना, मतलब आपके स्क्रीन के सामने, ठीक है ना, समझे कि समझे, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 है और मज़ेदार क्वेश्चन भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल पहला देखिएगा, आपको एग्जाम्पल पहला ध्यान दीजिए क्या कहा, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक कोण 85 डिग्री है तो उसका सम्मुख कोण ज्ञात करें भाई, ठीक है ना, सम्मुख कोण ज्ञात करें। ध्यान दीजिए भाई, चलते हम लोग पहला का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज में एक कोण 85 डिग्री है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा भाई क्या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कितना था। सम्मुख के बारे में चर्चा हो रहा है ना, सम्मुख कोण ज्ञात करें, यानी सम्मुख कोण के बारे में चर्चा हो रहा, तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, कितना होता है भाई बताइए, कितना होता है बताइए। सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है ना, दोनों सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है, ठीक है ना, नहीं समझे, तो 180 डिग्री होता है। तो यानी एक कोण आपको 85 दे रखा, तो उसका सम्मुख कोण ज्ञात करें, मतलब दूसरा कोण निकालना है आपको, ठीक है। तो माना कि कर लेंगे भाई क्या, माना कि दूसरा कोण, ठीक है, दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है, एक कोण भाई दे रखा दिया है, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका है, ठीक, एक कोण मतलब पहला एंगल दे रखा, पहला कोण, ठीक है, पहला कोण दे रखा भाई हम लोग को कितना भाई 85 डिग्री है, ठीक है। दूसरा कोण हम लोग एक्स मान लेते भाई, दूसरा कोण, ठीक है, दूसरा कोण बराबर एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग जानते लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल बराबर कितना भाई 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, हम लोग इतना तो जानते हैं भैया। तो सम्मुख कोण का योगफल मतलब जाहिर सी बात है कि कोण, पहला कोण और दूसरा कोण सम्मुख कोण होगा, तब ना सम्मुख कोण ज्ञात करिए, ठीक है ना, उसका सम्मुख कोण ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो समझिए, तो सम्मुख कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, तो 85 डिग्री यानी हम इसको लिख सकते हैं, यानी इम्प्लाइड एट 85 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं बोली जी, आराम से हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात को, क्योंकि आपको एक कोण दे रखा, दूसरा कोण निकालना है, मतलब दोनों आपस में क्या होगा, दोनों का योग करके कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो पहला एंगल पहला कोण हमको दे रखा 85 डिग्री और दूसरा कोण हम एक्स मान ले, तो 85 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है, क्या आप समझते होंगे इस छोटी सी बात को, ठीक है ना। तो 85 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले भैया, तो 180 डिग्री, देखिए इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 85 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से अगर बोले तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 में 85 घटेगा, कितना होगा बताइए, 180 में अगर 85 घटाएंगे तो 95 डिग्री आएगा आंसर, कितना भाई x का वैल्यू आया 95 डिग्री। हमको कोण ए कोण बी कोण सी का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो आराम से अच्छा हाँ नहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं जाएंगे भाई, पहला ही है। तो x बराबर कितना आ गया 95 डिग्री, तो यानी अतः करके हम लिख सकते अतः, ठीक है, अतः दूसरा या सम्मुख कोण, उसका सम्मुख कोण लिख सकते हैं, सम्मुख कोण या दूसरा कोण लिख सकते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर x बराबर, ठीक ना, बराबर 95 डिग्री। हम लोग वही फाइनली आंसर आ गया पहला का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा के लिए, दूसरा के लिए जगह चाहिए और ज़्यादा, ठीक है। तो पहला आप नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है भाई। देखिए एग्जाम्पल 2 देखिएगा, ठीक है। बगल की आकृति में चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, ज्ञात करें, ठीक, सॉरी ABCD है तो, ठीक है, ABCD है तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात करें, ठीक है। बगल की आकृति में, ये बगल की आकृति में ही दे रखा चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में ABCD है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात करें, ठीक है। कोण B और कोण C का वैल्यू आपको ज्ञात करना, आपको दे रखा कोण A बराबर इतना, कोण D बराबर इतना, ठीक है। तो हमने चलते हुए सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, आसान ही मानिएगा, एक डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। लिखेंगे गिव एंड डेट, कभी लिखेंगे गिव एंड डेट लिखेंगे, ठीक है ना, गिव एंड डेट। तो कोण ए दे रखा हम लोग को कितना है 49 डिग्री और कोण डी दे रखा हम लोग को कितना है 85 डिग्री, यहाँ तक क्लियर है ना। और कोण बी और कोण सी निकालना है हम लोग को, कोण बी एंड कोण सी भाई क्या करना, फाइंड करना हमको, कोण सी और कोण बी और कोण सी फाइंड करना है, ठीक है ना। चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन चूंकि ABCD जो है ना, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों, सॉरी सम्मुख कोणों के, इसलिए ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा भाई क्या, कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हुआ बताइए, क्योंकि सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण है, किसका ये सम्मुख कोण, समझे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है,
तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है बताइए, 180 डिग्री होता है ना चक्रीय चतुर्भुज का। बोलिए जी भैया, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए का वैल्यू देर का 49 डिग्री, तो 49 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री क्या बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए तो कोण सी बराबर, ठीक है, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री। तो यहाँ से अगर कोण सी का वैल्यू बोले तो 180 में 49 जाएगा, तो 10 में 9 गया 1 आएगा, यहाँ 7 में 4 गया 3 आएगा, 131 डिग्री कोण सी का वैल्यू आया। तो इसी तरह से हम लोग कोण क्या कहते हैं बी का भी निकालेंगे इसी प्रकार से, ठीक, इसी प्रकार से। ध्यान दीजिए कोण बी प्लस कोण डी जो है ना कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो कोण बी का पता वैल्यू कितना भाई, अच्छा नहीं कोण बी का भैया निकालना है हमको, कोण बी प्लस कोण बी की जगह कोण बी ही लिख देंगे और कोण डी की जगह 85 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, बराबर 180 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम बोले कोण बी का वैल्यू बोले तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ठीक है। तो अगर देखिए आगे इम्प्लाइड एट कोण बी बराबर, ठीक, 180 में 85 डिग्री माइनस कीजिए तो 95 डिग्री आएगा। तो हम लोग को वही देख लीजिए कि कोण बी 95 डिग्री आया और कोण सी 131 डिग्री आया, और कोण ए और कोण डी हमका कोण ए और कोण डी पहले से वही वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था मान, ठीक ना, एंगल दे रखा था। तो अगर आप चारों कोणों के योगफल कीजिएगा ना तो 360 डिग्री मिलेगा। अगर 360 डिग्री नहीं मिलता तो इसका मतलब है गड़बड़ है हम लोग का आंसर, ठीक है, कहीं भैया गड़बड़ करते हैं मिलाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए कोण ए का 49 डिग्री प्लस कोण बी का कितना आया, कोण बी का 95 डिग्री, ठीक, प्लस और कोण सी का 131 डिग्री प्लस, ठीक, कोण डी का कितना 85 डिग्री, सभी को जोड़ते हैं। अगर 360 डिग्री आ गया तो बोलेंगे यस मेरा क्या कहते हैं जो भी सॉल्यूशन के सही है मेरा, ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है भैया। ध्यान दें 5 6 6 5 11 11 9 20 20 का जीरो असले 2, ठीक है, तो 8 8 3 11 11 11 9 20 20 24 24 2 26 26 का 2, ठीक है, एक इधर से हो गया एक और 2 3 360 डिग्री है, सही है हम लोग का, मतलब हम लोग का क्या है सॉल्यूशन एकदम राइट है, क्या है करेक्ट है, ठीक है ना। चलते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में भाई जो डिस्कस करेंगे ना तो इसके बाद आता है थ्योरम, ठीक है, थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं ना आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ना अगेन बोलते भाई अगर आपको पसंद आया, सही में आपको सच में पसंद आया भाई तो लाइक शेयर कीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। मिलते भाई हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे ना तो थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है।